नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे, क्योंकि इस मुद्दों के जरिए हम आपकी राय, आपके सवालों और आपके सुझावों को भी जानना चाहते हैं। पहला मुद्दा, आज के इस डिबेट में बात होगी पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से F-16 तो उसको नहीं मिल पाए, लेकिन अब उसे ओबामा साहब की नसीहत और चेतावनी मिली है। पठानकोट हमले के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंक के खात्मे की हिदायत दी है। उनकी इस हिदायत के बाद नवाज से सुर जरा नरम तो हुए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने देश को आतंक से मुक्त कर पाएगा? क्या ये संभव है? इसी पर करेंगे बड़ी बहस डिबेट नंबर 1 में भारत और पाकिस्तान के कुछ बड़े चेहरों के साथ। और आज 8:30 बजे में डिबेट नंबर 2 की बात होगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की ओर आपको ले जाएंगे और बात होगी मुलायम सिंह की नई सियासत की। यूपी चुनाव करीब है तो उन्हें 25 साल पुराना एक अफसोस मुलायम सिंह को याद आया। वो 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए आज अफसोस जाहिर कर रहे हैं। उनके इस अफसोस पर क्या कोई चुनावी गणित है या वाकई में मुलायम सिंह मुलायम हो गए हैं? उस पर बात होगी डिबेट नंबर 2 में। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले डिबेट नंबर 1, आखिरकार ओबामा की क्या है चेतावनी पाकिस्तान को? हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, पाक के आतंकी और अंकल सैम की चेतावनी। पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो दिखाए कि आतंकी नेटवर्क को अवैध घोषित करने, उन्हें तितर बितर करने और उनके खात्मे के लिए वो गंभीर है। उस इलाके और दुनिया भर में आतंक के अड्डों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले आतंकी गुटों पर ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करे। मुझे अब भी भरोसा है कि पाकिस्तान ये कर सकता है और उसे जरूर करना चाहिए। 15 दिनों के भीतर आतंक को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की जुबान पर दूसरी बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन इस बार ओबामा के शब्द बेहद सख्त हैं। भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में ओबामा ने पाकिस्तान को इसी तल्ख लहजे में आतंक को खत्म करने की चेतावनी दी। इस चेतावनी का ही असर माना जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रविवार को लंदन में ये कहने पर मजबूर नजर आए कि पठानकोट आतंकी हमले पर भारत ने पुख्ता और कार्रवाई लायक जानकारियां दी हैं। भारत ने पुख्ता और कार्रवाई करने लायक जानकारियां दी हैं। पाकिस्तान चाहता तो भारत की तरफ से मिले सबूतों की बात को छुपा सकता था, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि हमें भारत से कुछ नए सबूत मिले हैं। कुछ समझौता हुआ है जिससे पाकिस्तान को एहसास हुआ है कि हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेशन करनी चाहिए। तमाम पुख्ता सबूत देने के बावजूद मसूद अजहर और उसका आतंकी भाई अभी तक आजाद हैं। बात सिर्फ मसूद अजहर की ही नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद समेत कई आतंकी संगठन और उसके आका पाकिस्तान में न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री भी चला रहे हैं। पाकिस्तान के दोहरे रवैये के बीच हम तो पूछेंगे, ओबामा की चेतावनी के बाद क्या पाक अपने आतंकी अड्डों को खत्म करेगा? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। ओबामा की चेतावनी के बाद क्या पाकिस्तान अपने आतंकी अड्डों को खत्म करेगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 यानी 51818 पर SMS करें। #HTP और #ओबामा की चेतावनी के जरिए ट्वीट कर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अब मैं परिचय कराता हूं हमारे आज के खास पैनल का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता संजय झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट जो आज हिंदुस्तान में है, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेहर तारर, और साथ में हमारे GD बख्शी साहब जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं इंडियन आर्मी से, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ हैं। 4 खास मेहमान इस वक्त हैं इस डिबेट में। 45 सेकेंड्स ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इस डिबेट को ओपन करेंगे। मेहर, मैं सबसे पहले आप ही से बोलूँगा, आप इंडिया में हैं, पहले तो स्वागत है आपका, वेलकम टू द इंडिया।
और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या आज पाकिस्तान इस बात की मानेगा, इस बात को जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कही है, खासकर टेरर कैंप्स को लेकर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड इंडिया को मुबारकबाद आपके रिपब्लिक डे के लिए जो कि कल है। ये जो उन्होंने कहा है ओबामा ने, ये कोई नई बात नहीं है। ही हैज़ बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमेरिका एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो बात करता है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उस पर अमल भी किया जाए। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये उन्होंने कुछ थ्रेट दी और एनीथिंग, लेकिन आई डू बिलीव कि इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। अगर पाकिस्तान किसी की बात सुनने के लिए तैयार है तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू लुक एट इट। इसको थ्रेट नहीं, सब मैं नहीं समझती कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है मीडिया में आके। हमने कभी अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा, और उसके साथ अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी है तो आई थिंक कोई ना कोई टेंजिबल रिजल्ट प्रॉबेबली निकल आएगा। जनरल बख्शी, आप मानेंगे इस बात को जो ओबामा साहब की तरफ से बात आई, उसको चेतावनी की तरह हिंदुस्तान को नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के मद्देनजर? ये ऐसा है, मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, आई डील विद फैक्ट्स। मैं होप के साथ डील नहीं करता। अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान में इतने साल, और उसके सिपाही मरवाए हैं पाकिस्तान की तालिबान ने। और तालिबान, प्लीज डोंट फॉरगेट, वाज रेज्ड बाय मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर। अमेरिका की कब सुनी पाकिस्तान ने उस वक्त? क्या पाकिस्तान को बताकर ओबामा साहब ने हमला किया था अबाटाबाद में? पाकिस्तान ने उनकी नहीं सुनी, और आप अभी बेचारे नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर डाल के क्यों उनके लिए कू की स्थिति करवा रहे? मैं तो आपसे ये पूछता क्या उनकी चलेगी? प्लीज। मैं लौटूंगा इस बात पे जनरल बख्शी। मेरे साथ दो और मेहमान हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। कितना भरोसा किया जा सकता है संजय झा जी, क्या पाकिस्तान टेरर कैंप्स को खत्म करने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त कह लीजिए या जिस पे भरोसा करता है अमेरिका के राष्ट्रपति की बात सुनेगा? उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम का उन्होंने ऐलान किया था, और आप और हम सब जानते हैं कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा को उन्होंने बनाया, जमात उद दावा, ये तो ढेर सारे वो नए नए संस्थाओं को वो शुरू कर देते हैं। और खुलेआम हाफिज सईद लाहौर में, कराची में, जहाँ भी हो वो घूमते फिरते भारत के विरुद्ध हर रोज़ कहीं ना ट्वीट, कहीं ना हमला, कुछ न कुछ करते रहते हैं। अमेरिका ने क्या पाकिस्तान के दबाव पर उनको गिरफ्तार किया है या कर सकता है अमेरिका? देखिए, सच में यह है कि अमेरिका ने अभी लगभग, आप देखिएगा तो $40 बिलियन का उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है पाकिस्तान को, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया है मिलिट्री। ठीक है। अनिल बलूनी, किस तरीके से देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को? क्या इस वजह से भारत की जो मांग है कि टेरर कैंप्स खत्म किए जाएं, जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहे हैं, उस पर कुछ भी अमल करता हुआ पाकिस्तान दिखाई देगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से आतंकवाद भस्मासुर है, आतंकवाद जो पैदा करता है उसी को समाप्त करता है। तारीख इसकी गवाह है, पूरे विश्व में देख लीजिए, जिसने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद ने उसी को ख़त्म किया है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान को समझना चाहिए। जो आज बराक ओबामा ने भी कहा है कि वो अपने टेरर कैंप ख़त्म करें। देखिए, ये असल में ख़त्म पाकिस्तान को ही करेगा। भारत अपनी सुरक्षा करने में, अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर माहौल बना है अभी, जो छात्रों की हत्या हुई है उसके बाद जनमत भी बना है। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि वो आतंकवाद में जो आतंकवाद के कैंप चल रहे हैं उनको समाप्त करे, जो खेती आतंकवाद की हो रही है उसको समाप्त करे, तभी पाकिस्तान बच पाएगा, वरना संभव नहीं है। बिल्कुल। डिबेट को मैं ओपन करता हूँ। मेहर, मैं आप ही के पास आऊँगा। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, पठानकोट में जो कुछ हुआ हम सब ने देखा, तमाम सबूत पाकिस्तान के हवाले किए गए, टॉक्स जो होनी थी उनको पोस्टपोन किया गया 15-16 तारीख को, वो आगे हो रही हैं। इन सब के बाद भी आपको लगता है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लेती हुई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, हिंदुस्तान की हुकूमत क्या बात कर पाएगी या किस मुंह से बात करेगी? देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने
टीवी पे कहा है, सबने सुना है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सबूत दिए हैं और वो उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये कहती हूँ, टीवी पे भी कह चुकी हूँ, लिखने में भी कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को करके दिखाना चाहिए कि जो इंडिया सेंट्रिक इश्यूज़ हैं, टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट करें और उनको सज़ा दें। क्योंकि हम उसको जिस तरह से भी छुपाने की या कैमोफ्लेज करने की कोशिश करें विद इन पाकिस्तान, लोगों को पता है इस बात का कि अगर वो इंडिया रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो पाकिस्तान के लिए उसको किसी अंजाम तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड आई होप कि वो टॉक्स तो कंटिन्यू हों, क्योंकि आई डू बिलीव लाइक ऑल रैशनल इंडियंस एंड पाकिस्तानीज के हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। जनरल बख्शी ने जैसे कहा ना कि वो हिस्टोरियन है, वो फैक्ट्स पे बातें करते हैं, और हिस्ट्री जो है वो बार बार मेहर इस बात की तरफ इशारा करती है कि भरोसा नहीं कर सकते। बट चीज़ें तो चेंज हो रही हैं ना। अब इसमें यही देखें, जो मैं बात बार बार करती हूँ कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा है कि हाँ जी हम कर रहे हैं। हम वो तो एक्नॉलेज भी नहीं थे करते पहले इस तरह की बातों को, अब तो कर रहे हैं ना। मानेंगे इस बात अब को? आगे एक्शन करके दिखाएं। ये तो मैं एज अ पाकिस्तानी आई वुड वांट टू सी दिस हैपन। संजय, मानेंगे कि इस बार पाकिस्तान के रुख में बदलाव है? पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम एक्शन करेंगे, हम एक्शन लेंगे। देखिए सुमी जी, हकीकत यही है और हम इसी बात को स्वीकार कर सकेंगे जब पाकिस्तान अब शब्दों को भूल जाए और जरा कार्यों पे जरा गौर करे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा यदि पाकिस्तान 26/11, मैं नहीं समझता हूं कि भारत का कोई भी शख्स वो कभी भूल सकता है। और हम सब जानते हैं, सिर्फ अजमल कसब के ही गिरफ्तार होने से नहीं, हम सब जानते हैं कि हमला कहां से हुआ था। अब पाकिस्तान ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहने से अपने आप को बचा नहीं सकती है, चाहे इस्लामाबाद का उसमें योगदान हो या लाहौर का हो या रावलपिंडी का हो, आर्मी या ऐसा है कि जिनके वहां पर हेडक्वार्टर्स हैं। सुमी जी, जब तक उस ट्रायल का जस्टिस भारत को नहीं मिलेगा, मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा, चाहे हमारी सरकार थी और आज बीजेपी की सरकार है, जब तक उसका जस्टिस न मिलेगा, मैं नहीं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी भी नॉर्मल हो सकते। जनरल बख्शी आपने हाथ उठाया। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब भी मेरे साथ है, मैं आऊंगा लेकिन आपके पास। जनरल बख्शी पहले आप। वेलकम टू माय ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी किया। देखिए, 8 साल से हमने लट्ठे पे लट्ठे के डोजियर्स पाकिस्तान को पहुंचाए हुए हैं 26/11 के केस पर। अरे साहब, इस केस में तो अभी टाइम है, आप उस केस पे एक्शन कर दीजिए। यू वांट टू शो यू आर सिंसियर, यू आर जेन्युइन। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सोच में। आप प्लीज 26/11 पे एक्शन कर दीजिए ना। अभी तो ये कहा नवाज शरीफ जी ने, और मैं कह रहा हूं आपको कि जो पाकिस्तान के पेपर में खबर आई कि कोई एक्शन, कोई कुछ नहीं पाया गया बिल्कुल आपके हाफिज क्या कहते हैं, मसूद अजहर के खिलाफ, कुछ नहीं पाया गया। ये वहां पे मैं सरकास्टिक हो रहा हूं साहब कह के, क्योंकि आई लाइक टू पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स। देखिए, बात ऐसी है ब्रिगेडियर कि वी वुड लाइक टू बिलीव, बट कैन वी? ब्रिगेडियर हुसैन, और मैं देखिए, नहीं, मैं 1 मिनट प्लीज, मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिए। जी। भस्मासुर का नाम लिया, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भस्मासुर का नाम लिया। भस्मासुर को देवी ने मारा था, प्लीज, उसके साथ बात नहीं करी थी। ये इफ यू वांट टू गो बाय माइथोलॉजी, तो ये मैं सिर्फ अनिल बलूनी, भस्मासुर को मारा गया था। आपकी टैक्टिक्स क्या गलत है अनिल बलूनी? नहीं, देखिए, भस्मासुर मारे ही जाते हैं और आतंकवाद मारा ही जाएगा। मैंने कहा अभी मैंने अपने चर्चा के दौरान कहा कि हम तो अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं, हिंदुस्तान अपने को बचाने में सक्षम है, अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये भस्मासुर ये पाकिस्तान को खत्म करेगा, पाकिस्तान को एक्ट करना है, पाकिस्तान को जरूरत है कि उसको खत्म करने के लिए स्टेप उठाए। हम तो सक्षम है, हम तो उसका वध कर ही देंगे, हम आतंकवाद को इस क्षेत्र में पनपने देंगे। ये बात ब्रिगेडियर हुसैन, मेरा सवाल आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर हुसैन जी। ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं।
उनका नाम चाहे लश्कर कह लीजिए, चाहे हिजबुल कह लीजिए, चाहे जैश कह लीजिए, चाहे हरकतुल मुजाहिदीन कह लीजिए, हुजी कह लीजिए, तमाम लोग पाकिस्तान में सो कॉल्ड, आपकी भाषा की अगर मैं बात करूं तो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में अमन चैन को ख़राब कर रहे हैं। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से हिदायत आई है, वो चाहते हैं कि टेरर कैंप्स ख़त्म हो पाकिस्तान में, आपको लगता है कि कुछ भी जू रेंगेगी पाकिस्तानी हुकूमत पर, पाकिस्तानी आर्मी पर? देखें जी, जो एक्शन लेना है पाकिस्तान ने, वो इसके नेशनल एक्शन प्लान में जो 20 पॉइंट्स हैं उसमें ये सब चीजें शामिल हैं जो अभी आपने की हैं। ये ओबामा जो है ये ऐसे ही बकवास करता है, इसकी बातों में आप ना आए कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे बड़ा टेररिस्ट वो है, उसने 24 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए थे सलाला में। उससे पहले जॉर्ज बुश जो था, वो 9/11 में क्या हुआ है, 3000 बंदे मारे गए हैं इराक में और अफगानिस्तान में। इसने कोई अगर ओबामा साहब, हुसैन साहब, ये सब हुसैन साहब, अगर ओबामा साहब आपके इतने बड़े दुश्मन हैं तो हर छोटी बात के लिए नवाज शरीफ साहब अमेरिका क्यों भाग जाते हैं? वहां से क्यों एड मांगते हैं? वहां से क्यों मदद मांगी जा रही है? तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड, मिलिट्री एड क्यों चल रही है पाकिस्तान को? वो कहता है कि हम पाकिस्तान हमारा एलाई है और एलाई है और फ्रेंडशिप है, और पीछे फिर वो इस किस्म की बातें करता है कि पाकिस्तान ये। उसने कभी समझौता एक्सप्रेस की बात की है? उसने कभी नाम सुना है इसका? आप लोग के जितने यहाँ पर पैनल में बैठे हैं, आप कि ये हो गया वो हो गया हिंदुस्तान में और ये हो गया, किसी ने कहा है कि वो जो 100 के लगभग आदमी चला दिए गए थे, कैंप खत्म कर दीजिए? क्या गलत कह रहा है ब्रिगेडियर साहब? अगर बराक ओबामा कह रहे हैं कि आतंकवादी कैंप खत्म कर दीजिए, क्या गलत कह रहे हैं? आपको अच्छी तो सलाह दी जा रही है अपने यहाँ। क्यों छोड़ो, मेरा टॉपिक क्यों ओबामा पर है? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात सुनिए ना ब्रिगेडियर साहब। आपके मेरे साथ पैनल पे मेहर भी हैं, मेहर तारर भी हैं, जो कह रही हैं कि इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली देखना चाहिए कि उन्होंने कहा है ओबामा ने, उस पर एक्शन लिया जाएगा, उम्मीद करनी चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव कैसे देखें? वी डोंट हैव टू बी टोल्ड बाय हिम कि भाई आपने ये करना है, आपने वो करना है। और भाई सबसे बड़ी टेरर तो तुमने फैलाया हुआ है दुनिया में, हर जगह तो जहाँ, क्योंकि तुम एक सुपर पावर बने हुए हो। और अभी चंद दिनों की बात है, अभी चाइना और रशिया जो है वो तुमको सॉर्ट आउट कर देंगे। ये क्या इधर की मारता है कि जी हम ये। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को काउंटर करना चाह रही है मेहर। नहीं, मैं जी मेहर, ब्रिगेडियर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें पड़ गए कि फलां ने ये किया, उसने ये किया, अमेरिका ने ये किया, इंडिया ने ये किया, रशिया ने ये किया, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें तो अपने मुल्क की तरफ देखना है ना। हमारे लिए ये लोग अच्छे तो नहीं है ना, ये जो सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जड़ें पाकिस्तान में खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का फायदा है ना उसमें। जी, मैं पाकिस्तान का फायदा मैं जानता हूं कि क्या है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। ये आप तो ओबामा को दुश्मन बता रहे हैं। ये सारे के सारे जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ बने हुए हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ये नहीं है कि उनको खुला छोड़ देंगे कि जी तुम जहां मर्जी जाके उधर वो जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने पनाह दी हुई है, यहाँ से जो लोग भागे हैं मिलिट्री ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से, और वही लोग आते हैं और आके यहाँ पर वो हमारे 150 बच्चे मार जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, यूनिवर्सिटी में मार देते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ: दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, जकीरुर रहमान लखवी, जरार शाह, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, अमानुल्लाह खान। ये तमाम वांटेड टेररिस्ट हैं, न सिर्फ इंडिया के द्वारा बल्कि अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर। ये सब पाकिस्तान में बना लिए हुए हैं। इसमें टाइम लगता है जनाब, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप सबको पकड़ दें। और इन्हीं को खत्म करने की बात प्रेसिडेंट ओबामा बोल रहे हैं, जिनको आप अपना दुश्मन बता रहे हैं। तो आप उनके दोस्त हुए कि नहीं हुए? दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ कि नहीं हुआ? ब्रिगेडियर जावेद हुसैन क्या सैयद सलाउद्दीन का दोस्त है? क्या मसूद अजहर का दोस्त है? क्या दाऊद इब्राहिम का दोस्त है? जो इसमें मुलव्वस होता है वो पकड़ा जाएगा। ये नहीं है कि उनको खुली छुट्टी मिलेगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का एक टॉप ऑफ द लाइन ये पॉइंट है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको बैन किया हुआ है, दे विल बी एलिमिनेटेड। किसी को ये कब ब्रिगेडियर हुसैन, कब या पाकिस्तान के बाहर जाके कुछ करें? कितनी और आतंकवादी वारदातें कर देंगे उसके बाद पकड़े जाएंगे ये लोग?
कितने और मासूम लोग मारे जाएंगे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? उसके बाद हाफिज सईद और सलाउद्दीन जैसे टेररिस्ट हम कानून के हवाले हो पाएंगे? मैं ब्रिगेडियर जनरल बख्शी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? देखिए, ये दीज आर ब्रेव वर्ड्स, वेरी ब्रेव वर्ड्स, लेकिन आई डोंट सी द एक्शन। क्या किया गया है 26/11 पर? 8 साल पुराना केस है। क्या ये फौजी अदालत को सौंपा गया है? ब्रिगेडियर साहब, आपकी फौजी अदालत उनको सजाए मौत दे सकती है। व्हाट अबाउट समझौता? आप पहले बात कर दीजिए जिसमें हमारे लोग मारे गए हैं। आपने क्या हमको डोसियर भेजा है? हमने डोसियर पे डोसियर आपको भेजे हैं। और जावेद साहब, आप और मैं फौजी हैं। नहीं, एक मिनट जावेद साहब, कैन आई विद योर काइंड इंडल्जेंस? इंडियन मिलिट्री Can I please? इंटेलिजेंस वो करवाया है। ब्रिगेडियर जी, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, मैं आपको फैक्चुअली कुछ चीजें याद दिला दूं। समझौता पर केस हुआ है, समझौता पर केस इंडियन कोर्ट्स में चल रहा है, और समझौता में पाकिस्तानी आर्मी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे कानून की अदालतें देख रही हैं। आपको तो हमने जिंदा सबूत दिया, हमने तो अजमल कसाब को पकड़ के आपको बाकायदा दिखाया। अभी तो ये हो सकता है कि उनको हैंड ओवर करें पाकिस्तान को, वो बुज़दिल जिन्होंने बच्चों को और आप हैंड ओवर करेंगे? आप कर रहे हैं हैंड ओवर? आप हैंड ओवर करेंगे हमको? जावेद साहब बताइए। हमको चाहिए हाफिज सईद, हमको चाहिए मसूद अजहर, हमको चाहिए दाऊद इब्राहिम। आप हैंड ओवर करेंगे? देखिए जी, करने वाली बात नहीं है इनको पाकिस्तान में। अपने बारी बात आई तो करने वाली बात नहीं है। मेहर, कैसे भरोसा करें? देखिए, ये कोई लड़ाई, हम लोग सारे एक ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान आप कह रहे हैं शुरू हुआ है, हम सब भी जानते हैं। पाकिस्तान ने एलिमिनेशन शुरू कर दी है टेररिज्म की, लेकिन हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान से बाहर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, मानने को नहीं तैयार। लेकिन आई होप कि वो टाइम आएगा और वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट द यूएस और इंडिया और एनी अदर कंट्री, इट्स अबाउट पाकिस्तान। हमें अपने लिए इन लोगों को खत्म करना है, क्योंकि ये लोग, जो लोग मिलिटेंट सोच रखते हैं, ना वो सच्चे पाकिस्तानी और ना वो सच्चे मुसलमान। मेहर, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के अपने अधिकारी ब्रिगेडियर साहब हमारे मुल्क डिफेंड कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टेररिस्ट को, इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो टेररिज्म को खत्म करने को लेकर सीरियस है। संजय झा, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सुमी जी, और मैं बताऊंगा, शायद मेहर जी तो बहुत अनुभवी पत्रकार है, उनसे भी मैं सोचना चाहूंगा कि वो क्या बताएंगी। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है सुमी जी, वो एक गुड तालिबान और बैड तालिबान का उनका जो नीति रहा है वो उसको उन्होंने हमेशा लागू किया है भारत के विरुद्ध। और गुड तालिबान वही है जो कश्मीर में उनको वो वहां पर उग्रवादी बन के उनको भेजते हैं, और आतंकवाद के हमारे घर में आके पंजाब में जैसे गुरदासपुर और पठानकोट या जो मुंबई में हुआ था, वो उनके लिए गुड तालिबान है। गुड तालिबान वो है जो उनके विरुद्ध नहीं लड़ता है, बाकी उनके जितने जो लक्ष्य हैं कि भारत के विरुद्ध आप हमला करो, जो उसके लिए वो उनका उपयोग करते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपको विश्वास होगा कि पठानकोट में एक मिनट, नवाज शरीफ जी और मोदी जी की बातचीत होती है, 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के अंदर पठानकोट में हमला हो और आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार को मालूम न हो, इस पर मुझे तो विश्वास नहीं है। आप बख्शी जी बहुत ही अनुभवी है, उनसे भी पूछ लीजिए। इसमें जरूर कहीं न कहीं एक तरीके से सूचना होती है और समर्थन भी मिलता है। देखिए, मैं ब्रिगेडियर जावेद साहब को एड्रेस करना चाहता हूं। जावेद साहब, आप और मैं दोनों वर्दी वाले हैं। आपको और मुझे तनख्वाह मिलती थी अपने अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए। वो तरीका जायज तरीका है, माफ कीजिए, लेकिन जो तरीका आपकी फौज ने अपनाया है हमसे लड़ने का, वो इंसानियत के बरखिलाफ है। आप ये तरीका बंद करिए। गैर जो फौजी जाने हैं वो प्लीज मत बहाइए। लड़ना है तो आप और हम लड़ेंगे। ये मेहर तरार और ये बाकी सिविलियंस को उनसे दूर रखिए, यहां की औरतें बच्चों को उनसे दूर रखिए। लड़ना है तो लेट्स फाइट लाइक सोल्जर्स। ये क्यों, ये क्या तरीका है लड़ाई का कि आप बम फोड़ें, आप औरतें मारें, आप बच्चे मारें? ये क्या तरीका है साहब? प्लीज, मैं आपको एक सोल्जर की तरह बोल रहा हूं, फ्रॉम वन सोल्जर टू अनदर सोल्जर।
ब्रिगेडियर साहब, रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, ये अदर सोल्जर जो है जावेद हुसैन, ये इन चीजों को समझता है। बिल्कुल आपने जो बात कही है वो सही कही है कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं, आपका इशारा उनकी तरफ था कि उनके थ्रू हम ना लड़ें, बिल्कुल सही है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी ये है। मगर ये कि इतना ज्यादा ये फैले हुए हैं काफी अरसे से, जनरल साहब, उनको कंट्रोल करना, उनको कटहरे में लेके आना, उनको एलिमिनेट करना, इसमें टाइम लगेगा। जनरल बख्शी, आपने ब्रिगेडियर हुसैन को गलत फुट पे पकड़ लिया है और यहाँ पर ना वो आपकी बातों को स्वीकार कर पा रहे हैं ना इनकार कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं ना कि हो रहा है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं उस पे इस चीज को कोई जस्टिफाई नहीं करेगा पाकिस्तान में कि जो इंडिया के ऊपर जो हमले हुए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स ने जो किए हैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। अभी आप कर रहे थे, सॉरी टू से दिस ब्रिगेडियर साहब, पिछले 20 मिनट से आप जस्टिफाई कर रहे थे। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। यहाँ जो जनरल पब्लिक है पाकिस्तान में, जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी है, वो सब इस चीज के खिलाफ है। चलिए, ये कहना कि जी मैं तो मान रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं ये बात को, बेहर बोल रही है। मैं तो पाकिस्तानी आर्मी पे सवाल खड़े कर रहा था। मैम, सॉरी टू से दिस। हर झाड़ी के पीछे ISI नजर आती है, हर झाड़ी के पीछे। सॉरी टू से ब्रिगेडियर हुसैन, वी हैव एविडेंसेस, दैट्स व्हाई, तभी तो कहते हैं कि आप लोग हेल्प करते हैं। पूरा करगिल देखा मैं माफी के साथ। जनरल बख्शी, आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अपने पैनलिस्ट का। बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ डिबेट नंबर 2 में बने रहेंगे, लेकिन हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और अब वक्त है SMS के जवाब जानने का। हमारा सवाल था कि ओबामा की चेतावनी के बाद क्या पाकिस्तान अपने आतंकी अड्डों को खत्म करेगा? जो नतीजे मेरे पास आए हैं उनके मुताबिक केवल 13% लोग हाँ में जवाब देते हैं और 87% लोग ना में जवाब देते हैं। उसी तरीके से अगर हम ट्विटर पोल की बात करें तो ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। केवल 10% लोग हाँ में जवाब देते हैं और 90% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इन अड्डों को खत्म नहीं करेगा। मोटे तौर पर IBN 7 का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मानता है कि पाकिस्तान के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली है, चाहे अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी क्यों ना आई हो।